श्री स्वामी समर्थ। वास्तु के बारे में आज हम बात करेंगे। वास्तु सब लोगों को घर का वास्तु पता होना चाहिए। कौन सी दिशा का है, कौन सी दिशा में कौन सी वस्तु होनी चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। बाथरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए और हमारा मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें बहुत सारी परेशानी आती है। हम चाहे कितने लाखों का करोड़ों का मकान बनाते हैं लेकिन वास्तु के लिए 1-2 लाख रुपए खर्च नहीं करते। इससे क्या होता है, इससे हमारे बहुत सारे पैसे बीमारी में खर्च होते हैं और हम पूरी ज़िंदगी बीमारी के लगे रहते कि उसके पीछे लगे रहते हैं, ठीक करने के लिए ठीक भी नहीं होती। तो आपको क्या करना है, मैं वास्तु टिप्स आपको बता रही हूँ। ये अगर आपके घर के हिसाब से अगर आपको ठीक लगे, आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। देखिए, हमारा जो बाथरूम होता है, हमारे ग्रंथ में लिखा है, पंडित जी ने ही यही कहा है ग्रंथों से ही, कि हमारा बाथरूम हमेशा सूखा रहना चाहिए, सूखा साफ स्वच्छ रहना चाहिए। जितना भी हमारा बाथरूम साफ रहेगा उतना ही हमारे पास पैसे की और घर में सुख शांति की हमेशा बनी रहेगी। क्यों, तो अगर बाथरूम ठीक नहीं है तो हमारे घर में झगड़े होते रहेंगे, पैसा भी नहीं आएगा और टिकेगा भी नहीं। अगर हम खाना पकाते हैं तो हमारा मुंह पूर्व या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। उसके साथ ही टॉयलेट की सीट पर जब हम बैठते तो वो सीट जो होती है हमारा, उस तरफ हमारा मुंह उत्तर या फिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हमको पेट से में तकलीफ हमेशा ही होगी ये। और दूसरा एक है, ब्रह्म स्थान पर हमेशा गड्ढा, टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण जिसे कहते हैं, वहाँ पे राहु का वास होता है। यहाँ जो अगर हम कुछ भी अगर यहाँ पे अगर हम किचन बना लिया है तो हमको महादोष लगता है। कुंडली अच्छी हो तो और ना हो तो भी अगर हमारा घर का वास्तु ठीक नहीं तो हमको यह सब दोष लग जाते हैं। वाटर टैंक है, कुआं है तो परेशानी हमको होती है। क्यों, तो ये वाटर टैंक का जो जगह होता है वो अलग होती है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अंडरग्राउंड अगर वेल है तो नॉर्थ ईस्ट में है तो सबको बीमारी होती है। और हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है। कुंडली के हिसाब से वास्तु और दिशाएं अलग अलग होती है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट होती है, वहाँ पे वाटर होना, कुआं होना या अंडरग्राउंड कुआं होना वो अच्छा माना गया, क्योंकि प्रकृति की ताकत का उपयोग हम कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे तो वैसे भी ये दिशा होती है तो पानी की होती है। मंदिर पूर्व दिशा में हो, अगर ना हो तो भी चलेगा, तो आपको गेंद की जोन में रख सकते हैं, लेकिन दूसरी दिशा में आप पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। दक्षिण मुखी ना रखें। पिरामिड किसी भी दरवाजे के बाजू में रिंग फिंग जैसे कि हम पिरामिड लगा सकते हैं। इस प्रकार से रिंग फिंगर से स्वस्तिक बना सकते हैं। दरवाजे के दोनों साइड केसर से मंदिर में हम लगा सकते हैं या तिजोरी के ऊपर हम लगा सकते हैं। ऐसे 3 हम स्वस्तिक बना सकते हैं, एक मंदिर में, दरवाजे के बाहर और तिजोरी में। ऐसे बनाने से हमारे बहुत सारे वास्तु होते हैं समाप्त हो सकते हैं। और मैंने और आपको बताया, आपका मंदिर अगर पूर्व में ना हो, पश्चिम में ना हो, लेकिन उत्तर में भी ना हो तो, लेकिन उसका मुंह साउथ की तरफ ना हो और साउथ की तरफ ना होते उनका मुंह भी साउथ की तरफ ना हो और उनका मंदिर भी साउथ की तरफ ना रहे। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है, तभी आपके घर में वास्तु दोष नहीं होंगे। श्री स्वामी समर्थ।